दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जिसके आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ इसमें हमने बिंदु अच्छे लिए हैं, इनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया है सुपरनोवा का अन्य नाम है। तो सुपरनोवा का अन्य नाम जो है अभिनव तारा है। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। 365.25 दिन लगते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, पृथ्वी के किन्हीं दो बाहरी भागों के नाम बताइए। तो पृथ्वी के दो बाहरी भाग जो हैं स्थल मंडल और जलमंडल हैं। स्थल मंडल और जलमंडल हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, सौर मंडल के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम है बुध ग्रह। ये बीटीसी 2017 के पेपर में पूछा भी गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है समय। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्र में हुई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 में हुआ था। 19 अप्रैल 1975 में हुआ था। फिर देखिए अगला हमारा जो टॉपिक दिया गया है, मृदा तथा फसलें। तो देखिए मृदा तथा फसलें के विषय में हम जानेंगे। लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है, मिट्टी पटल पर किस आकार का कोण काटता है। मिट्टी पटल पर किस आकार का कोण काटता है। आयताकार कोण काटता है। कैसा काटता है। आयताकार कोण काटता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल का मुख्य कार्य है मिट्टी को ऊपर नीचे करना। मेस्टन हल का क्या कार्य है। मिट्टी को ऊपर नीचे करना। अगला प्रश्न दे रहे हैं, फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, जायद, खरीफ और रबी की फसलें। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, कीटों में वर्ग पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो कीटों में वर्ग पदार्थों का निष्कासन मेलपिगियन निसर्ग नलिका द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, फसल चक्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर रखती है और फसलों के उत्पादन में लागत कम होती है। तो फसल चक्र के 2 कोई लाभ क्या है हमारे। मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर रहती है और फसलों के उत्पादन में लागत कम होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आलू के पौधे को रोग से बचाने के लिए बोने से पहले धोते हैं। किससे धोते हैं। बोने से पहले धोते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। अगला देखिए प्रश्न दे रहे हैं हमारा, दोमट मिट्टी में फसल उगाई जाती है। तो दोमट मिट्टी में मक्का, धान, गेहूं आदि उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वृक्षारोपण से रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वृक्षारोपण से रोका जा सकता है। अगला देखिए, इसमें जो हमारा बिंदु दिए हैं, कार्य व ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा के अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया गया है,
ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा जो है अदिश राशि है। अगला प्रश्न दिए गए ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न दे रहे हैं कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है? कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय। अगला प्रश्न देखेंगे एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक है जूल प्रति सेकंड या वाट। जूल प्रति सेकंड या वाट। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। अगला प्रश्न दे रहे हैं एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर कह सकते हैं या कह सकते हैं जूल है, या कह सकते हैं जूल है। अगला प्रश्न दिया गया चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला प्रश्न एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग उसमें नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऊष्मा। ऊष्मा ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है अश्वशक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो अश्वशक्ति सामर्थ्य का मात्रक है। सामर्थ्य का मात्रक है। अगला प्रश्न दिया गया है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा भविष्य में न समाप्त होने वाली संपदा है। नवीकरणीय संपदा जो है भविष्य में न समाप्त होने वाली संपदा है, जबकि जो अनवीकरण संपदा है वो भविष्य में समाप्त होने वाली संपदा है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य है। अगला प्रश्न दिया गया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा। सौर सेल द्वारा बदला जा सकता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा है। अगला प्रश्न देख रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया सरल मशीनें। सरल मशीनें। अगला प्रश्न दिया गया सरल मशीनें। तो देखिए सरल में से सरल मशीन है घिरनी। सरल मशीन है घिरनी। चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। चिमटा जो है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक के दो उदाहरण चिमटा, चाकू। चिमटा, चाकू। अगला प्रश्न दे रहे हैं सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? तो सरल मशीनें जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक जिसको लीवर बोलते हैं। फिर देखिए लिखा है पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया, धुरी। ये हमारे सरल मशीनें जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया, धुरी। अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के विशेषता बताइए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की विशेषताएं इस प्रकार के उत्तोलक में आयास भार के बीच में आलंब होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक के दो उदाहरण हैं हैंड पंप, झूला। ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं सरल मशीन किसे कहते हैं? जिन युक्तियों को चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग होता है।
मतलब कहने का तात्पर्य है जिन युक्तियों को चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग होता है उसे हम सरल मशीनें कहते हैं, उसे हम सरल मशीनें कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं? यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं? भौतिकी और इंजीनियरिंग में किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। उन पर लगाए गए बल को यांत्रिक लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न देखा दिया है, जीवों की संरचना, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही देखेंगे। देखिए कुछ प्रश्न देखे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।